Okay, and now we are going to practice by using WH type question. Okay, WH type. So for your kind information, just we have done a type of interrogative sentence as no answer. That is as no answer type. But right now we are going to know about WH type. WH type. WH type क्या है? अगर हम लोग वेयर का यूज करते हैं, यूज ऑफ वेयर, यूज ऑफ वेयर, ओके, यूज ऑफ वेयर, यानी वेयर का यूज हम लोग जब करते हैं तो क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ओके, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो या तुम कहाँ रहते हो, सिंपल सा जहां तुम रहते हो बताओगे, ठीक है ना। और जो लार में रहते हो तो हमारा यू क्या है, सेम प्रोसेस रहेगा, यू चेंज इनटू वाई, ठीक है। तो क्या बताओगे, आई लिव इन लार या आई लिव इन मेहराउना, ओके, आई लिव इन मेहराउना। अगर दुबई में रहते हो तो क्या हो जाएगा, आई लिव इन दुबई, आई लिव इन दुबई। सऊदी में रहते हो तो सऊदी बताओगे, ठीक है ना। वेयर डू यू स्टडी, आप कहां पढ़ते हो, आप कहां पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी, तो क्या बताओगे, आई स्टडी इन लार ESL, आई स्टडी इन लार ESL। तो यूज ऑफ वेयर था, वेयर से ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। आप अपनी क्या बताओगे, लोकेशन बताओगे, ठीक है। और पूछू कि वेयर डू यू लिव इन मेहराउना, तो आप एग्जैक्ट लोकेशन बताओगे, आई लिव इन मेहराउना नियर द मॉस्क, है ना, मैं मस्जिद के पास मेहराउना में मस्जिद के पास रहता हूं, वो एग्जैक्ट लोकेशन हो गया, ठीक है ना। अगर हम क्वेश्चन करते हैं किससे, वेन से, ये भी क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड है, क्या है, वेन से, है ना, वेन से करते हैं। तो वेन टेल अबाउट टाइम, ये टाइम बताता है, जैसे when do you get up, when do you get up early in the morning, ओके, अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह में जल्दी कब उठते हैं, तो सिंपल है, सबको तो पता है ना, मैं सुबह में 6 बजे उठता हूं, मैं जल्दी सुबह में कितने बजे उठता हूं, 6 बजे उठता हूं। तो क्या बताओगे, आंसर क्या हो जाएगा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एट लगा दोगे, टाइम को राइम, एट क्या करता है, एट इंडिकेट्स टाइम ऑफ पॉइंट, एट इंडिकेट्स टाइम ऑफ पॉइंट, एट क्या टाइम ऑफ पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, ओके, आई, ओके, ये हो गया क्या, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, तो इसको हटा दो, ठीक है ना, 6 o'clock। ये हमारा वेन से क्वेश्चन, ओके। वेन डू यू प्ले क्रिकेट, वेन डू यू प्ले क्रिकेट, अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया, वेन डू यू प्ले क्रिकेट, वेन डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट कब खेलते हो, तो या तो क्रिकेट शाम को खेलते होगे, सुबह में खेलते होगे, तो क्या बताओगे, आई प्ले क्रिकेट क्या, इन द इवनिंग, तो वेन से हमारा क्लियर हो गया। एक चीज हमारा आता है, अभी ऐसे हमारे क्वेश्चन और बहुत सारे हैं, ठीक ना, जैसे व्हाट डू यू ईट इन ब्रेकफास्ट, अगर तो हम व्हाट का यूज करते हैं, किसका, व्हाट का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू ईट इन ब्रेकफास्ट, यानी आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, तो बताओगे ना कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, हाँ, चाय खाते हो, ब्रेड खाते हो, चाय और ब्रेड खाता हूं, तो क्या बताओगे, आई ईट टी एंड लोफ कर लेते हैं, ठीक ना, या लो एफ, आई ईट टी एंड लोफ इन ब्रेकफास्ट। अब ये देखो,
तुम सुबह में, रिप्लाई क्या कर रहा है, आई ईट टी एंड लोफ, मैं चाय और पावरोटी, लोफ का मतलब क्या होता है, पावरोटी, तो मैं चाय और पावरोटी क्या करता हूं, खाता हूं, कब, इन द ब्रेकफास्ट, यानी सुबह के टाइम में, नाश्ते में मैं चाय और पावरोटी खाता हूं। ये तो क्लियर हो गया ना, ये वर्ड से रिलेटेड था। अगर हम लोग क्या करते हैं, वर्ड से रिलेटेड ना हो, क्या हो, वर्ड से रिलेटेड ना हो, अगर हमारे पास क्या आता है, वाई से आता है, ठीक है ना, तो ये देखो चीज, वाई का जब भी आएगा, यूज ऑफ वाई का आएगा, तो हमें रीजन मेंशन करना होता है। क्या करना पड़ता है, रीजन का मेंशन करना है। रीजन मतलब कारण बताना पड़ेगा, और कारण बताने के लिए हम इसको कनेक्ट कर देते हैं किससे, बिकॉज से। किससे करेंगे, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, है ना, यानी बिकॉज से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। जैसे अब जब मुझे कहा जाए कि वाई डू यू प्ले क्रिकेट, वाई डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं, तो मैं बताऊंगा ना मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं क्योंकि मुझे एक अच्छा प्लेयर बनना है, ना है, नी है, यूज ऑफ वर्ब टू, यूज ऑफ हैव टू एंड हैज टू, आ गया ना, हम लोग इसलिए मैंने पढ़ाया था पहले ही। तो मैं क्रिकेट खेलता हूं क्योंकि मुझे एक क्रिकेटर बनना है या एक अच्छा खिलाड़ी बनना है, तो मैं क्या बताऊंगा, आई प्ले क्रिकेट बिकॉज आई हैव टू बी अ गुड प्लेयर, आई हैव टू बी अ गुड प्लेयर ऑफ किसका, क्रिकेट का, आई हैव टू बी अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट। लेकिन मैं अभी मैं क्वेश्चन करता हूं, इसका रिप्लाई तुम लोग दोगे, वाई डू यू स्पीक, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, इसका रिप्लाई क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है, मैं अंग्रेजी सीखता हूं क्योंकि मुझे एक अंग्रेजी का वक्ता बनना है, ठीक है ना, या मैं अंग्रेजी सीखता हूं क्योंकि अंग्रेजी का एक क्या है, एक करेज है ना, एक करेज है, या मुझे एक अच्छा इंग्लिश का वक्ता बनना है। तो सिंपल सा रिप्लाई क्या हो जाएगा, आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश because I have to be a good speaker of English, अंग्रेजी का ना, ऑफ इंग्लिश, देख लिया ना। तो जहां भी वाई से क्वेश्चन जाएगा आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा, मतलब कारण बताना पड़ेगा कि आप क्यों मतलब कारण, ठीक है ना। बाकी ये सब चीजें जहां क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें क्या करना है, उसमें कुछ करना नहीं है, बस आप लोगों का आंसर करना है। क्या करना है, आंसर करना, ठीक है। हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, क्वेश्चन आ गया, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे सीखते हो, ओके, अंग्रेजी कैसे सीखते हो, तो क्या बताओगे, आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम क्लास या फ्रॉम माई इंग्लिश टीचर, ओके, सिंपल सी बात है, आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम माई इंग्लिश टीचर, हो गया ना। तो हाउ से क्वेश्चन पूछा गया, कैसे, तो बता दिया ना कि हाँ हम लोग इस जरिए से सीखते हैं, यानी इंग्लिश टीचर से इंग्लिश सीखते हैं हम लोग, या आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम यूट्यूब, मैं यूट्यूब से अंग्रेजी सीखता हूँ या सीखती हूँ, हाँ। तो ये हमारा WH टाइप था। तो इसमें अब बताओ कुछ कोई दिक्कत नहीं है ना। आज मैं ग्रुप में क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा, है ना, एस नो आंसर टाइप और WH टाइप, उसका आंसर आप लोग खुद करोगे, उसका आंसर प्रैक्टिस के लिए खुद करोगे। और रूटीन कोशिश ये रहे कि विदाउट हेल्प ऑफ कॉपी बोलो, विदाउट हेल्प ऑफ कॉपी क्या करना है, लिखना है और प्रैक्टिस कर लेना, लिखना और क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना। इज दैट ओके, डू हैव एनी डाउट्स, ओके, सी यू टुमारो।